पिछले एपिसोड में वांग लीन ने अपने पावर से उस लड़की का मदद करा था, उसके वजह से उस लड़की की कंडीशन सही हो गई थी। आप उसके बाद हम देखते हैं वांगलिन उस लड़की से कहता है मैं तुम्हारा अनसेस्टर हूँ। वह लड़की इस बात को सुनते ही वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहने लगती है सच में हमारे वांग फैमिली के अनसेस्टर ने इम्यूनिटी को कल्टीवेट किया है। इस पर वांगलिन उसे कहता है उस समय एक सेक्ट में एडमिशन लिया था जहाँ पर अगर कोई इम्यूनिटी को कल्टीवेट करने में कामयाब हो जाता है तो डिसेडेड को प्रोटेक्ट करना होता है। इतना बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वांगलिन बाहर आ जाता है जहां पर वह अपने पावर का यूज करके अपने मॉस्किटो को बाहर निकाल लिया था। तभी वह लड़की इस मॉस्किटो को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। तभी वांगलिन उसे अपने साथ में चलने के लिए कहता है, जिस पर लड़की उससे पूछती है कहां पर। इस पर ककभीन उसे कहता है हमारे कैपिटल में, जिसके बाद वह लड़की भी इसके लिए मान जाती है और हम देखते हैं कि वह कुछ ही देर में अपने कैपिटल में आ जाते हैं। लेकिन अंदर जाने से पहले वो गार्ड उसे अपने आइडेंटिटी के बारे में पूछता है और वे इससे चेक करने के बाद वे इसे अंदर जाने के लिए परमिशन दे देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़की वांगलिन की अपने साथ में लेकर अंदर आ जाती है। लेकिन हम देखते हैं वहां पर एक आदमी गार्ड से बाहर जाने के लिए परमिशन मांगता है, लेकिन वह गार्ड उसे बाहर जाने का परमिशन नहीं देता और वह गार्ड उसे थप्पड़ मारता है, जिसके वजह से वह आदमी नीचे गिर जाता है। तब इसे देखकर वांगलिन कहता है सिटी से बाहर जाना तो काफी मुश्किल है क्योंकि इसके लिए इन्वेस्टिगेशन और भी ज्यादा मुश्किल है। तब वह लड़की वांगलिन से कहती है शायद आपको नहीं पता क्योंकि गवर्नमेंट को डर है कि अगर कोई यहाँ से बाहर चला गया तो शायद वो यहाँ पर फिर से कभी वापस नहीं आएंगे। इसी वजह जो फैमिली मेडिसिन को सेल करते हैं वह यहाँ से बाहर जाने के लिए वह फैमिली यहाँ पर अलाव नहीं है। और इस तरह से वे दोनों बात करते हुए वह दोनों काफी दूर आगे थे जहाँ पर वह दिखाता है लोगों की कंडीशन तो काफी खराब है। इसके बाद हम देखते हैं वांगलिन अपने पावर का यूज करके यहाँ के लोगों को चेक करने लगता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि किसी के भी बॉडी में तो स्पिरिचुअल रूट है ही नहीं। और इसी वजह से वांगलिन इस बात से हैरान हो गया था और कहता है कि यहाँ के लोगों ने तो अपने स्पिरिचुअल रूट को खो दिया है। तभी हम देखते हैं कोई बंदा वांगलिन के ऊपर नजर रख रहा था, लेकिन वांगलिन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो लड़की वांगलिन को अपने साथ में लेकर एक घर के सामने आ गई थी। तभी एक मी दरवाजा खोलता है और वो इस लड़की से कहता है आप आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गई, लेकिन अब हमारे टीम लीडर मरने वाले हैं। तो इसके बारे में जानकर वह लड़की भी काफी परेशान हो जाती है और वो ग्रैंडपा कहते हुए उस बूढ़े आदमी के पास आती है और हमें पता चलता है उस आदमी का नाम अंकल सियान है। लेकिन वह आदमी इस लड़की को कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए वो लड़की अपने ग्रैंडपा को देखकर काफी रोने लगती है। तभी वांगलिन भी इसके सामने आ गया था जो इसे देखते ही समझ जाता है कि यह तो काफी टाइम से थका हुआ है। तभी अचानक से उसकी को वांगलिन के बारे में याद आता है, इसीलिए वह की वांगलिन को ग्रीट करते हुए कहने लगती है प्लीज आप मेरे ग्रैंडपा को बचा लीजिए। के बाद वांगलिन तुरंत ही उसके पास में जाते ही अपने पावर का यूज करता है, जिसके वजह उसके बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी कलेक्ट होने लगती है। इसलिए इसे देखते ही सभी काफी खुश हो जाते हैं और वे लोग कहने लगते हैं इस लड़के ने तो अंकल सियान को बचा लिया। तभी कुछ देर में हम देखते हैं अंकल सियान को होश आ जाती है, इसलिए वो लड़की इसे देखते ही बहुत खुश हो गई थी और वह लड़की अंकल सियान से पूछती है क्या आप ठीक हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अंकल सियान की नजर वांगलिन के ऊपर जाती है और इसलिए वे इसके बारे में पूछते हुए कहता है ये कौन है। तब इस पर वह लड़की इसके बारे में अंकल सियान को सब कुछ बता देती है और इसके बारे में अंकल सियान कहते हैं मैंने तो इसके बारे में उम्मीद ही नहीं किया था, मेरे वांग फैमिली